हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी। उज्जैन का दूसरा दिन हमारा सुबह का। कल रात को हम लोग महाकाल कॉरिडोर गए, हरसिद्धि मंदिर गए और महाकालेश्वर मंदिर की ना हमने शयन आरती जो है वो भी अटेंड की। यार मज़ा आ गया, अमेजिंग। और जो वीआर से हमने भस्म आरती अटेंड की वो तो एक अलग ही थी। और ये हमारा होटल जिस पे हमने स्टे किया, होटल उज्जैनी। क्वाइट नाइस यार एक्चुअली। पार्किंग एरिया भी इनका अच्छा है, सो दैट इट्स ए गुड पार्किंग एरिया। मुझे इसकी रेटिंग वगैरह अच्छी लगी थी तो यहीं पे रूम लिया है। और ये हमारे रिक्शा वाले भाई साहब, क्या नाम है आपका? सूरजपाल। इन्होंने ही प्रोग्राम तय किया है आज हमें सारे मंदिर घुमाने का। थोड़ा सा रेस्ट कर लें, कल की जर्नी बहुत लंबी जर्नी हो गई थी तो आराम से चलेंगे आज। ब्रेकफास्ट कर लिया है, 11-12 बजे के करीब आराम से चलेंगे। दिस इज़ देयर रिसेप्शन हॉल, क्वाइट नाइस, गुड सर्विस द मोमेंट, एंड दिस इज़ देयर रेस्टोरेंट। आई जस्ट शो यू। वेरी गुड, दिस इज़ द वन। दिस इज़ द वन। ये हमारा रूम है यहाँ का, क्वाइट नाइस। ये बाथरूम इज़ आल्सो क्वाइट स्पेशियस। दिस इज़ द वन। वेरी नाइस, गुड गुड। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ के अपने पोहा से। ये एमपीटी का रेस्टोरेंट है, क्वाइट नाइस। यहाँ पे ना ये पोहा एक स्पेशलिटी है। ये ऊपर ये क्या डालते हैं? ये सेवियाँ कहेंगे, क्या कहेंगे? भुजिया, राइट। सो आज का दिन शुरू करते हैं हम महर्षि संदीपनी आश्रम से। मैंने आपको उज्जैन के बारे में बताया कि उज्जैन इज़ फेमस फॉर द विक्रमादित्य है, राजा विक्रमादित्य की और महाकाल की। उज्जैन एक चीज़ के लिए और भी फेमस है, कालिदास। कालिदास से मैं जब अभी सुबह सुबह ये मंदिर दर्शन करने से पहले अपनी गाड़ी उठा के उज्जैन घूमने वैसे ही निकल गया तो मुझे कालिदास एकेडमी दिखाई दी, विक्रमादित्य गार्डन दिखाई दिया। कालिदास जो है उज्जैन से हैं और उनकी एक महान रचना मेघदूत, दैट टू बिलोंग्स टू द उज्जैन। उज्जैन सिर्फ विक्रमादित्य जी और महाकाल नहीं, कालिदास जी के लिए भी है। चलिए चलते हैं अब महर्षि संदीपनी आश्रम के अंदर। ये एंट्री गेट है। स्वास्थ्य खराब होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, सारी समस्या तो रात को जल में। अभी हम कौन से मंदिर में हैं पंडित जी? ये क्या नाम पूरा? गुरु आश्रम है सांदीपनि ऋषि का, श्री कृष्ण बलराम सुदामा की शिक्षा का स्थान है। ये शिवलिंग जो दर्शन आप कर रहे हैं 6000 बड़े प्राचीन ये शिवलिंग है। भगवान कृष्ण के जो गुरु है महर्षि सांदीपनि ऋषि, जिनका ये आश्रम है, उन्होंने बिल्व पत्र के तप द्वारा इनको उत्पन्न किया है। द्वापर युग के शिवलिंग है, स्वयंभू है, महादेव है। श्री कृष्ण बलराम सुदामा द्वापर युग में मथुरा से इस भूमि पर पढ़ने आए थे। भगवान इस भूमि पर 64 दिन रुके, अपने गुरु का पहला दर्शन पाया, गुरु से गुरु मंत्र लिए। भगवान की शिक्षा का स्थान है। यहीं भगवान ने अपने गुरु का प्रथम दर्शन किया, गुरु से गुरु मंत्र लिए। भगवान 64 दिन रुककर सर्व विद्या और कला का इस गुरुकुल में ज्ञान पाया। उनकी शिक्षा का यह मूल स्थान है। यहाँ पे बलराम जी, सुदामा जी और कृष्ण जी, तीनों ने 64 विद्या सीखी थी द्वापर युग में। जो 64 दिन रुककर भगवान ने इस गुरुकुल में शिक्षा का धन पाया, उसकी प्रदर्शनी बनाई गई है। इस गुरु आश्रम में आप जाके उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। बोल सर्वेश्वर महादेव की जय। ये जो मंदिर है सर्वेश्वर महादेव, ये क्या इनकी क्या है? ये सर्वेश्वर महादेव है, गुरु सांदीपनि ऋषि जिनका आश्रम है। उन्होंने भील पत्र के तप द्वारा इनको उत्पन्न किया है। 6000 साल प्राचीन शिवलिंग है। भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनि ऋषि की तप स्थलीय भील पत्र से उत्पन्न शिवलिंग है। स्वयंभू महादेव के दर्शन है। बोल सर्वेश्वर महादेव की जय हो। और ये जो कुंड है, ये कुंड क्या है? गोमती कुंड है। इसमें भगवान स्लेट अपनी अंक पट्टी का साफ करते, जो पार्टी लिखते थे भगवान, इस कुंड के जल से अपनी स्लेट साफ करते। इसलिए पूरा क्षेत्र जो आप अभी घूम रहे हैं ये अंक पात एरिया कहलाता है। अच्छा। अंक भगवान ने लिखे, पात में से उनको साफ किया।
हर हर महादेव। और ये जो मेरे पीछे है ये क्या है? प्रभु जी की बैठक है। वो महाप्रभु जी की बैठक है। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। हर हर महादेव। ये देखिएगा यार, एक तो मेरा ना प्रोनाउंसिएशन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या नाम है इस आश्रम का? संदीपनी आश्रम। ये एक फैमिली मिली है हमें यूपी से। यूपी कहाँ से बच्चे आप? यूपी की लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, गोला गोकर्ण, जिसे छोटी काशी के नाम से जाना। छोटी, ये हम क्या कहें कि लखनऊ साइड पे है, अयोध्या साइड पे है? लखनऊ साइड। ये लखनऊ साइड पे है ना? चलिए, कभी लखनऊ साइड आएंगे तो फिर आपसे जरूर मिलेंगे, पक्का। अभी जो स्थान आप देख रहे हो, यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने 14 कलाएं जो सीखी थी उनका वर्णन है। लाइक मेनली डील्स विद द म्यूजिक, डील्स विद द मेडिसिनल हर्ब्स, टीचिंग्स लाइक द छंद शास्त्र, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी। जो 14 कलाएं श्री कृष्ण जी ने सीखी थी उनका वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है बहुत खूबसूरती के ढंग से, और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ये मैं आपको छत दिखाता हूँ, सीधा द छत। मैं क्या बात है, इस गोमती कुंड के आसपास ये चारों तरफ आपको श्री कृष्ण जी ने जो यहाँ 64 कलाएं सीखी हैं उनके पूरे दर्शन हैं। बहुत जरूरी है ये देखना, बहुत ही खूबसूरत दर्शन है ये 64 कलाओं के, जरूर देखिएगा। अभी हम हैं मंगलनाथ मंदिर। ये मंदिर जो है, ये एंट्री है, गेट है वैसे। ये मंदिर जो है कर्क रेखा पे बना हुआ है, और ये कहा जाता है कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति जो है वो इसी मंदिर से है। इसलिए ये मंगल ग्रह की उत्पत्ति का मंदिर माना जाता है और कर्क रेखा पे बना हुआ है। और जिनको भी माना जाता है कि मंगल ग्रह भारी है या पूजा करानी है तो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे पूजा कराने के लिए। द मोमेंट आप एंट्री करते हैं तो आपको पंडित अप्रोच करना शुरू कर देते हैं कि आपको पूजा करानी है तो आप आ जाइएगा। सो वो इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे कि आप सोच के हैं कि कैसे करानी है, क्या है। चलिए चलते हैं अब मंदिर के अंदर। हर मंगलवार यहाँ पे दही भात से पूजा की जाती है। जो अंदर पिंडी बनी हुई है शिव की, उसकी पूजा दही भात से की जाती है। जी बताइए मंदिर के बारे में कुछ। ये पूरे विश्व में से एक ही मंदिर है, 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। जिस मंदिर पर आए हैं आप, ये मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरी, यहाँ से महाकाल, महाकाल से सोमनाथ। पूरे विश्व का नाभि सेंटर है। जहाँ पे आप बैठे हैं पूरे विश्व का एक सेंटर मात्र मंदिर है। यहाँ मंगल का भात पूजन होता है। भगवान जिस कुंडली में मंगल रहता है, वर और वधू को, उसका यहाँ पूजन होता है। ये मंदिर के पीछे ही रास्ता बना हुआ है शिप्रा नदी जाने का। ठंडी मस्त हवाएं चल रही हैं। जो ये पानी की फीलिंग होती है ना, नदी के पानी की फीलिंग, वो जो एक स्मेल सी हवा चलती है वो ही बड़ी मस्त होती है। ये देखिएगा, ये शिप्रा नदी जाने का रास्ता ये मंदिर के पीछे से ही है। शिप्रा नदी घाट हम इसे कहें। भगवान श्री सिद्धवट मंदिर द्वार, ये एंट्री है। बाहर एक छोटी सी मार्केट बनी हुई है। दिस इज द एंट्री गेट। हाँ हाँ, बता यार क्या है प्रसाद में। ये सिद्धवट मंदिर है, माता पार्वती का हाथ का वट वृक्ष है। यहाँ पितरों के निमित्त तर्पण वगैरह भी होता है। श्राद्ध पक्ष में दूध चढ़ाया जाता है। ये वट सावित्री का मंदिर सुहागन चढ़ाती है, सुहाग के लिए। इस टोकरी में क्या क्या डाला हुआ है?
इसमें नारियल है, दूध है, प्रसाद है, सिंदूर आधा चढ़ता है, आधा देते हैं मांग बनने के लिए। वट सावित्री की पूजा है यहाँ पर। और ये दूध कहाँ चढ़ाया जाएगा? भोलेनाथ को वट पे। भोलेनाथ को वट पे। ठीक, थैंक यू बंधु। उन्होंने तारकासुर राक्षस का यहाँ पर वध किया। इस वट को औरंगजेब जो मोमेडन था उसने कटवा कर लोहे के 7 तवे रखे थे गरम गरम, जलाकर नष्ट कर दिया था कि सनातन धर्म में डूब जाए, ऐसा कुछ सोचा था उसने। उस वट को काटा था, काट के 7 तवे रखे थे। उन 7 तवों को फोड़कर ये वृक्ष वापिस पुनः हरा भरा हुआ। जब से इसका नाम पार्वती ने रखा सिद्धवट। यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है। किसी इस वट को माता पार्वती ने जब लगाया था तो 3 वरदान दिए थे। पहला दिया था संतति, किसी को संतान नहीं होती है तो वो महिला के द्वारा जो वो वहाँ पर दीवार पे उल्टा स्वस्तिक बना हुआ है, वो उल्टा स्वस्तिक बनाएगी महिला तो उसके घर पर संतान की प्राप्ति प्रदान हो जाएगी। जब उल्टा स्वस्तिक बनाकर जाएंगे, जब बच्चा हो जाएगा तो यहाँ पर आकर वापिस उस स्वस्तिक को सीधा करना पड़ेगा। ये महत्व पहला है। संतति का मतलब पहला आशीर्वाद। दूसरा दिया संपत्ति, जो यहाँ अपने पूर्वजों को जलदान पिंडदान जो भी करेगा, पूजन पितरों की 5 मिनट की 10 मिनट की, उसके घर में पितर कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आने देंगे। मतलब किसी बीमारी रोग दारिद्र्य की कमी नहीं आएगी, सदैव सुख शांति बनी रहेगी। तीसरा आखिरी आशीर्वाद दिया था संतति। संतति का अर्थ होता है जैसे कोई अकाल मृत्यु चला जाता है, सुसाइड से एक्सीडेंट से कोई जुआन मृत्यु चला जाता है, वो पितर नहीं बनता है, प्रेत बनता है। जैसे वेताल एक आत्मा थी, उसको मोक्ष नहीं मिल रहा था, उसके परिवार में कोई जलदान देने वाला सदस्य नहीं था, तो यहाँ के राजा ने इस वट के नीचे बैठकर तपस्या की और यहाँ से वेताल को मोक्ष दिलाया। राजा आपका कहने का मतलब विक्रमादित्य राजा ने, वो विक्रमादित्य और वेताल, जो हम वेताल 25 पढ़ते हैं, वो कहानी यहीं से शुरू हुई है। वेताल को यहाँ पूरे खंडे पर बिठाकर इस वट वृक्ष से पूरे खंडे पर बिठाकर उज्जैन में घूमते थे। पर वेताल क्या है कि उनका मोम धारण नहीं करने देता, वो मोम धारण नहीं कर पाते। वेताल कुछ भी उल्टी सुल्टी कहानी पढ़ाकर उनको बुलवाने पर मजबूर कर देता। जैसे ही वो कुछ बोलते तो वेताल वापस इस पेड़ पर आकर लटक जाता था। इसलिए यहाँ पर विक्रम वेताल का इतिहास भी यहाँ का है। किसी की कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, कोई भी दोष होता है जैसे काल सर्प दोष, पितृ दोष, तो उसकी पूजा यहाँ होती है। और ये शिप्रा नदी पे नीचे जाके क्या कराया जाता है? ये शिप्रा नदी है, भारत की पहली नदी है जो उल्टी बहती है। दक्षिण दिशा से स्वर्ग लोक जा रही है, मतलब मोक्षदायिनी। क्षिप्रा सर्वत्र पुण्याय, मतलब क्षिप्रा सदैव पूजनीय। क्षिप्रा सर्वत्र पुण्यायम ब्रह्म हत्यो, मतलब ब्रह्म हत्या से कोई मर जाता है तो उसको उपारने वाली है। क्षिप्रा सर्वत्र पुण्याय। मृत्यु से मतलब क्या होता है हमारा? ब्रह्म हत्या, मतलब अच्छा, ब्रह्म हत्या। हाँ, ब्रह्म हत्या से कोई, ठीक है, तो उसको उपारने वाली। क्षिप्रा सर्वत्र पुण्यायम ब्रह्म हत्यो उपारणी। अवंतिकायाम विशेषण, मतलब अवंतिकायाम विशेष महत्व है इसका। अवंतिकायाम विशेषण क्षिप्रा उत्तर वाहिनी मोक्षदा, मतलब उत्तर भेजने वाली। बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत बढ़िया। दर्शन करके आते हैं, फिर आप क्या कराएंगे? आपका जलदान करा दूंगा 5 मिनट का, जो अपने दादा दादी जो गुजर बिल्कुल तर्पण जो कहते हैं हम, वो आप करा देंगे। उसमें कोई चार्ज नहीं, जो आपकी श्रद्धा हो। अरे बिल्कुल, आपने बहुत ही धन्यवाद। ये आप देखिएगा, ये उल्टे स्वास्तिक हैं जो पंडित जी ने अभी डिटेल्स बताई हैं। दीज आर द वन उल्टे स्वास्तिक। शिप्रा नदी के तट पे बना हुआ काल भैरव का मंदिर, ये देखिएगा, श्री काल भैरव का मंदिर। अंदाज़न कहा जाता है ये 6000 साल पुराना मंदिर है और उज्जैन का कोतवाल माना जाता है इनको। यहाँ की ना एक बड़ी अजीबोगरीब वो है, दारू चढ़ाई जाती है, वुड यू बिलीव दैट? और वो दारू अंदर कहाँ चली जाती है, नो वन नोज दैट। सदियों से यहाँ दारू चढ़ाई जाती है और वो दारू चढ़ाने के बाद कहीं ऐसा नहीं है कि किसी नाली से निकल रही है कुछ है, वो गायब हो जाती है। कहाँ एब्जॉर्ब होती है, नो वन नोज दैट। और ये भी माना जाता है कि महाकालेश्वर जी के दर्शन पूरे तभी माने जाते हैं जब इनके दर्शन किए जाएं। चलते हैं हम भी अंदर काल भैरव मंदिर के दर्शन करने। बहुत रश है यहाँ पे, लाइन पे लगते हैं और चलते हैं। भैरव मंदिर का रश देखो, लुक एट दैट। तांत्रिक के देवता भैरव। ओह, ये इनका वाहन। इक्यावन शक्तिपीठ में से एक गढ़ कालिका मंदिर उज्जैन। दिस इज द एंट्री गेट। माता के दर्शन कीजिएगा। गढ़ कालिका का मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में भी आता है। वाह। यह है गढ़ कालिका मंदिर का कॉरिडोर। 51 शक्तिपीठ में से एक, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे माता पार्वती के होंठ गिरे थे। और ये देखिएगा, ये है दीपमालिका।
भृतहरि गुफा द्वार। थोड़ी अच्छी सी चढ़ाई है वैसे। श्री मत्स्येंद्र नाथ योगी जी का मंदिर। श्री महाकाली जी का मंदिर। ओहो हो, बहुत ही भयानक रूप है महाकाली का ये वाला। कोई दिखेगा। राजा भृतहरि जी की गुफा। बहुत ऊंची सीढ़ियां हैं, झुक कर निकले। तपस्थली राजा भृतहरि जी ने 12 वर्ष तक यहाँ तपस्या की थी। यहाँ फालतू बैठना मना है। इट्स स्पेशली रिटन ओवर देयर क्योंकि बहुत सफोकेटेड एरिया है, बहुत टाइट गुफा है। ये गुफा नंबर 2 है, श्री गोपी चंद महाराजा की गुफा। जय बाबा, जय बाबा। श्री नीलकंठेश्वर महादेव। ये आप देख रहे हो, बस ऐसी ही जगह है। इसी भृतहरि गुफा में श्री नवनाथ मंदिर है। वो तो रात में माँ का दर्शन ये हमारे पंडित जी हैं जिन्होंने आज हमें उज्जैन घुमाया है। अंदाज़न 11:30 बजे हम लोग निकले हैं अपने इस होटल से और अभी 4:30 बज रहे हैं, हम वापस आए हैं। सारे मंदिरों के दर्शन जो है ना, ये पंडित जी ने ही कराए हैं अपने यहाँ ऑटो में। पंडित जी, क्या नाम आपका पूरा? छोटेलाल बैरागी। छोटेलाल बैरागी और भाई पंडित भी लगा। पंडित जी बोलते हैं, ठीक है। पंडित जी का फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उज्जैन आए तो इनसे ज़रूर मिलिएगा। बहुत प्यारे ढंग से इन्होंने हमें सारे मंदिर घुमाए हैं। मैं चार्जेस बता दे रहा हूँ, इन्होंने हमसे 500 रुपये ही लिए हैं, क्वाइट इकोनॉमिकल, और उसमें सारे मंदिर घुमाए हैं। तो याद मत देना जब आप आओ तो, ठीक है। उज्जैन की सुबह की जर्नी के बाद शाम को अब हम हैं शिप्रा नदी में। ये है शिप्रा नदी की रात की आरती। कल रात को हम जैसे महाकाल कॉरिडोर में थे, ये रात की ब्यूटीज थी वो महाकाल कॉरिडोर। ये रात की शिप्रा नदी की आरती, अमेजिंग। जब ये व्यू देखने को मिलता है ना, मतलब मुझे हरिद्वार में गंगा आरती याद है या बनारस की आरती याद है मुझे। सेम इज़ दिस शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन की आरती। चार धाम मंदिर, शिव
क्षिप्रा नदी के किनारे आरती अटेंड करने के बाद अब चलते हैं हम चारधाम मंदिर एवं 12 ज्योतिर्लिंग माता वैष्णो देवी की गुफा। ठीक, श्री द्वारकाधीश के दर्शन। श्री बद्रीनाथ, श्री रामेश्वरम, श्री जगन्नाथ जी, वैष्णो माता। यहाँ से 10 रुपये की गुफा दर्शन की टिकट मिलती है। पंडित जी बड़े प्यार से टिकट देते हैं। वैष्णो माता का गुफा, बहुत प्यारी झांकी है कृष्ण जी की। ये एक उंगली में वो वृंदावन का कौन सा पर्वत है ये हमारा? गिरी पर्वत को उठाया आज, गिरिराज पर्वत। ये शेर की गुफा से जाने का रास्ता है। जय माँ मेरी, जय माता दी। ये इस साइड में झांकियाँ बनी हुई हैं। शेष शिया पे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे। थोड़ा सा वर्णन बताइएगा आप प्लीज़, ये झांकी किस चीज़ की? ये तो कृष्ण राधे थे, हमार सिंह मीरा भाई की लगी। ये शेषनाग पे यमुना नदी, ये पूतना संहार, ये जब दूध पी रहे थे। नहीं, कृष्ण जी दूध पी रहे हैं ये? हाँ, गाँव में ये संदीप ने ऋषि के आश्रम, ये सुदामा जी, कृष्ण जी, बलराम, ये देव अर्जुन को नारायण रूप दिखा। ये हम पहली गुफा से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, ओहो, ये शिव का रूप देखिएगा। ऊपर से गंगा बह रही है, गंगा निकल रही है। ये ऋषि हमारे नंदी गाय, भागीरथ होंगे ना, हाँ, ये भागीरथ जी थे। मुझे याद नहीं आ रहे थे भागीरथ जी। पितरों का उसके लिए ना, मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए। माँ शैलपुत्री माता। उसके बाद हम दर्शन करते हैं श्री ब्रह्मचरिणी माता। ये गुफा से चलते हुए 2 माताओं के दर्शन कर लिए हमने। फिर है श्री चंद्र घंटा माता 3, चौथी श्री कुष्मांडा माता, श्री स्कंद माता। अति खूबसूरत, बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाई हुई हैं। विष्णु ने गज को बचाया था मगर से। माँ वैष्णो देवी के दर्शन ऊपर है। माँ कात्यायनी माता, माँ कालरात्रि माता। कितनी माताएं हो गई? श्री महागौरी माता, नरसिंहार का रूप, नरसिंह अवतार का रूप। माँ सिद्धिदात्री माता, वैष्णो देवी माता का दरबार। यार वैष्णो देवी जाते हैं ना, पंडित जी की गलती नहीं, वहाँ वो 1 सेकंड में नहीं रुकने देते, 30 सेकंड्स कह लो। ये दरबार में तो मैं आराम से बैठा हूँ माँ की आराधना करने के लिए। बहुत खूबसूरत दरबार बनाया हुआ है। उज्जैन में आके ये 4 धाम और माता की जो जर्नी है, ये माता के दरबार की मिस नहीं करनी चाहिए। जय माता दी, जय माँ मेरी, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे।
श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। मैं अब आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाऊंगा। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में, श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पाटीदार में, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सोनकच्छ में, श्री रमेश्वर ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में, श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में, श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग उज्जैन में, श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इंदौर में, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भोपाल में, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इंदौर में, और बीच में हमारे महाकालेश्वर जी के सामने नंदी जी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर ये, 12 ज्योतिर्लिंग, वैष्णो देवी माता के दर्शन, 4 धाम, और इसी के साथ ना सेठ मुरलीचर मनसिंगा यात्री निवास बना हुआ है, जो एक बहुत अच्छी रहने की जगह है। उज्जैन में आपको रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अपनी नीड के हिसाब से कहाँ रहना है। 4 धाम भक्ति भंडार, रामनवमी राम जानकी गीता समाज धर्मशाला, नया गुजराती धर्मशाला, ये सब आपको देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल कॉरिडोर के सामने है। ये कॉरिडोर है इधर, महाकाल कॉरिडोर, और उनके सामने है महाकालेश्वर मंदिर, और कॉरिडोर के अंदाज़न 1 किलोमीटर के एरिया में आपको 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक रहने के बहुत सारे जगह मिल जाएंगे और अवेलेबल है। विक्रमादित्य टीला, लाइट्स वगैरह नहीं है यार बिल्कुल भी, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरे में विक्रमादित्य का टीला बना रखा है। सिर्फ यही एक विक्रमादित्य की लाइट के अंदर मूर्ति है, बाकी बैक साइड पे सारा अंधेरा हुआ पड़ा है। इसको कहते हैं सिंहासन 32। ये क्या है ये हम जिस रिक्शे से आए हैं अभी, ये हमें रिक्शा वाला बता रहा है, ये क्या है, इस जगह को हम क्या बोलेंगे? फ्रीगंज चौपाटी। ये फ्रीगंज चौपाटी। फ्रीगंज चौपाटी। और ये जो घंटा घर है बीच में, हाँ जी, ये क्या है? इसको हम लोग टावर चौक बोलते हैं, जैसे इसका रियल नाम घंटा घर है। घंटा घर ही है, वैसे टावर चौक बोलते हैं। और ये चौपाटी एरिया है जी। ये किस लिए फेमस है ये चौपाटी एरिया? वैसे यहाँ पे सर इस चीज़ की मतलब चौपाटी लगती है, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स आर देयर। हाँ जी। और ये आगे जो है ये मार्केट है जी, और शहीद पार्क आ गए। अच्छा, और रेलवे स्टेशन हमारा इस साइड पे था? ये बिल्कुल सीधे सर, सीधा जाके रेलवे स्टेशन है। और राजकुमार रेस्टोरेंट कहाँ है हमारा? ये सामने ऊपर राजकुमार रेस्टोरेंट है। चलो ठीक, चलते हैं फिर बंधु राजकुमार रेस्टोरेंट खाना खाने। अभी हम हैं राजकुमार के रेस्टोरेंट पे। राजकुमार रेस्टोरेंट पे ये लिखा हुआ है, और ये यहाँ का वन ऑफ द फेमस प्लेस है। ये इनका इंदौर पनीर, क्या नाम है आज इसके डिश का? पनीर इंदौरी। ये आज इनकी स्पेशल डिश है, पनीर इंदौरी। चलिए ज़रा एक मिठाई खा के देखते हैं, जो इतनी तारीफ़ की गई है यहाँ का, तो उसका टेस्ट चेक करते हैं। स्पेशलिटी तो है। और ये बाहर व्यू है चौपाटी का, है ये बाहर चौपाटी का व्यू है? चौपाटी का भी है। ऑन द वे होटल जाते हुए हमें एक दुकान दिखाई, चाय की दुकान, जिसमें इतना ज़्यादा बट सरप्राइजिंग, जैसे कि कोई फ्री में चाय बांट रहा हो।
इस चाय की दुकान का नाम है ये वाले अमृतुल्य। चलिए हम भी चलते हैं और इनके ओनर से भी हमारी फिर मुलाकात हुई। ये गुड़ वाली चाय है जो आपने मुझे दी है। अमेजिंग यार, ये तो घर पे भी बनाओ यार, एक बार पूछ लो इनसे तरीका। ये लो पी के देखो। सर अब तरीके की बात नहीं है असल में, ऐसा बात जो है प्रोडक्ट की अरे बहुत बढ़िया सर, आई अप्रिशिएट। मैंने पहली बार कोई टी स्टॉल ऐसा देखा है जो इतना फेमस हो। आई कैन मेक आउट द रीज़न कि क्यों इतना फेमस है। हर हर महादेव फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का पूरा दिन का उज्जैन का ट्रिप। इस ट्रिप को उज्जैन के ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, राजा विक्रमादित्य का जो दरबार है वो हम रात को देखने गए थे, तो पूरा अंधेरा था। उसे ज़रूर सुबह देखने जाइएगा, आप रात को नहीं जाइएगा। बाकी थिंग्स आर परफेक्टली ऑल राइट। रात की जो घाट की आरती है वो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत आरती है। मंदिर सारे, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, जिस हमने ऑटो वाले को किया था, उस आदमी ने एक जगह भी शोर नहीं मचाया कि आप इस मंदिर में इतना टाइम क्यों ले रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं। बड़े प्यार से बेचारे वो पंडित जी बाहर बैठे रहते थे। दैट ऑटो वाला इज़ द पंडित जी एक्चुअली। वो बड़े आराम से प्यार से बैठे रहते थे और हमने सारे मंदिरों के बड़े अच्छे ढंग से दर्शन किए। पीपल ओवर एयर आर वेरी नाइस, फूड ओवर एयर इज़ वेरी नाइस। आश्रम, रहने के लिए होटल सब इजली अवेलेबल हैं, कोई बिग इशू नहीं है। बस आप अपना ध्यान खुद रखिएगा और महाकाल तो है ही यहाँ हमारा ध्यान रखने के लिए। इन ऑल वेरी वेल। बस अब रेस्ट करते हैं और कल सुबह सुबह निकलेंगे ओमकालेश्वर, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो यार, महाकाल के दर्शन सबको कराओ। हर हर महादेव।